हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा है हमारी गणित की कक्षा और इसमें हम 13.3 जो आपकी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, उसके 13.3 के 5 से आगे के सवाल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो ये है हमारे पास छठा प्रश्न, जिसमें ये कहा है कि विमाओं 5.5, 10 और 3.5 वाला एक घनाभ है आपके पास। तो इस प्रकार विमाओं का मतलब होगी इसकी भुजाएं होगी, तो इसकी लंबाई ये होगी, चौड़ाई इसको ले लेंगे, ऊंचाई इसको लेंगे, तो ये घनाभ हो गया। इसके यानी ये बनाने के लिए आपको जो है वो 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर जो है वो मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा उनका आयतन जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो हम सिक्कों की संख्या को n मान लेंगे और n इंटू छोटी वस्तु का आयतन बराबर बड़ी वस्तु का आयतन। जो मैंने आपको शुरू में इसका सूत्र बताया था वही सूत्र हम काम में लेंगे। और कुछ राशियाँ इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये 2 मिलीमीटर है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले लिख लेते हैं। और एक आपको याद रखना चाहिए कि जो सिक्के होते हैं वो यहाँ पर जैसे आपको दिखा रखा है, ये घनाभ बेलन की आकृति के होते हैं, क्योंकि सिक्के ऊपर से गोल होते हैं और उनकी कुछ मोटाई भी होती है, इस कारण से ये बेलन बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए सिक्के बेलनाकार होते हैं। और चूंकि घनाभ तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो इस प्रकार से सवाल में दी गई राशियों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। और अब सिक्कों की संख्या को अपने n मान लेते हैं। तो इन n सिक्कों का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, n इंटू एक सिक्के का n इंटू एक सिक्के का आयतन, ठीक है। और एक सिक्का चूंकि बेलनाकार है तो n इंटू एक सिक्के का आयतन वो किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा, घनाभ का आयतन। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि सिक्का जो है आपके पास बेलनाकार है, सिक्के का आयतन लिखें यहाँ पर, तो n इंटू सिक्का जो है बेलनाकार है तो इसको हम मिलेंगे पाई r स्क्वेयर h1, चूंकि हमने इसकी ऊंचाई को क्या माना है, h माना है। तो सिक्का जो बेलनाकार है और चूंकि घनाभ होता है उसका आयतन आप जानते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो l गुणा b गुणा h। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी राशियों को पुट करेंगे और फिर इसको सरल करके इस संख्या निकालेंगे। तो n इंटू आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू त्रिज्या जो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 1.75/2, इसको हमने दशमलव में आगे भाग नहीं दिया है, इसको इतना ही रखेंगे तो ये आराम से सरल हो जाएगी। और इंटू h1 आपके पास कितना है, 2/10, चूँकि 2 मिलीमीटर था तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया, इसमें 10 का भाग लगा दिया। तो अब यहाँ पर जो आगे आपके पास घनाभ की लंबाई है वो 5.5 इंटू चौड़ाई आपके पास इसकी 10 है, ऊंचाई कितनी है, 3.5 है। अब हम क्या करेंगे, इन राशियों को जो है वो तिरछा गुणा करके n के बराबर प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो n बराबर क्या होगा, आप पहले जो आपके पास दाईं तरफ जो राशि है उनको लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब हम क्या करेंगे, जो राशियाँ नीचे है सारी वो तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगी। तो ये 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10, तो 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10, ये आप देख सकते हैं कि नीचे जाएगी। और ऊपर राशियाँ कौन सी आएगी, जो ये तो जो नीचे वाली ऊपर गई और जो ऊपर वाली राशियाँ वो नीचे जाएगी सारी। तो यहाँ पर इसके अपोन में क्या आएगा, वो राशियाँ आएगी ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है वो 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75 और गुणा में आपके पास क्या है यहाँ पर 2। अब हम देखें कि ये राशियाँ कुछ दशमलव में हैं, तो हम इनके दशमलव हटाएंगे। तो उसके लिए देखेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 दशमलव है और 1 दशमलव यहाँ पर है। तो ऊपर 2 दशमलव की राशियाँ हैं और नीचे 4 दशमलव की राशियाँ हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर 2 दशमलव ये 2 दशमलव ये, तो आप क्या करें, पहले इन संख्याओं को बिना दशमलव के लिख दें। इस प्रकार से इन राशियों के दशमलव हमने हटा लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ 2 दशमलव थे तो यहाँ 2 जीरो लगाए अपने 1 के आगे, और यहाँ पर चूँकि 1 2 3 4 दशमलव थे तो ऊपर हमने 1 के आगे 4 जीरो लगाए। इस प्रकार से आप दशमलव हटा सकते हैं। अब इन राशियों को एक एक करके आप ध्यान से काटना सीखें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 जीरो जो आप 2 जीरो यहाँ से काट दें, ठीक है। और फिर आप देखें कि ये जो 35 एकम 35 और 35 पंजे जो होता है वो 175 होता है, यहाँ 5 आ गया। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 7 एकम 7 और 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं। अब 25 को आप काट सकते हैं, 25 चौके 100, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से कैंसिल हो गया। अब आप ये 55 और 22 को आराम से काट सकते हैं, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। अब आप देख सकते हैं कि ये 5 दूनी 10, आप यहाँ दोनों को एक साथ काटोगे तो ये हो गया आपके पास 10 चौके 40, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ से काट दो तो ये बन गया आपके पास 2 दूनी 4। अब राशियाँ आपके पास बच गई 2 पंजे 10 चौके 40, और इसको 10 से आप गुणा करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास, 400 आ गया। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को एक एक करके काटेंगे तो आपको किसी भी कॉपी पर कहीं भी कुछ अलग से गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान से देखें आप। तो इस प्रकार से सिक्कों की संख्या क्या आ गई आपके पास, 400 सिक्के चाहिए इस घनाभ को बनाने के लिए। तो एक बार इस सरल करने को आप दोबारा गौर से सुनना, ताकि आपको मैंने हालांकि पहले भी बहुत बार बताया कि आपकी किताब में ऐसे बहुत कम प्रश्न हैं जिनको आपको किसी भी पेज पर ले जा करके गुणा भाग करने पड़ते हैं। यदि आप थोड़े से इनको देखोगे तो ये सारी राशियां जो है, सारी संख्याएं मैं आपको बताऊं कि सारी एकदम एक दूसरे की रिश्तेदार होती है और सब आपस में एक दूसरे से कट जाती है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस राशि को हम कैसे काटें, तो इसको गौर से देखना। तो इस प्रकार देखो, बिना किसी कागज़ पर गुणा भाग किया आपने जो आराम से उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 400 सिक्के चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में हम देखते हैं कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है वो 18 सेंटीमीटर व्यास वाली है और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है इसकी। तो ये एक बेलनाकार बाल्टी है, ये रेत से भरी हुई है। और इस बाल्टी की रेत को इस प्रकार से एक शंकु आकार की ढेरी में बदल दिया गया। यानी पूरी रेत जब खाली करेंगे तो इस प्रकार से शंकु आकार की क्या बन जाएगी, ढेरी बन जाएगी। तो चूंकि ये रेत पहले बेलनाकार बाल्टी में थी, बाद में शंकु आकार की ढेरी में बदल गई, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और फिर हमें क्या चाहिए इसमें, तो इसमें ये कह रहा है कि शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है आपके पास, ये जो है ना यहाँ पर ये 24 है, ये ऊंचाई इसकी कितनी होगी, ये 24 होगी। और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या को हम यहाँ पर r मान लेते हैं और तिर्यक ऊंचाई को एक बार l मान लेंगे। तो पहले हम r ज्ञात करेंगे और फिर r और h की सहायता से हम क्या निकालेंगे, इसकी जो है वो तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम जो चीज़ आप देख सकते हैं कि बाल्टी की त्रिज्या जो है वो 18 सेंटीमीटर, यानी r कितनी होगी इसकी, 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो बेलनाकार बाल्टी की 32 सेंटीमीटर है। और शंक्वाकार जो ढेरी बनी है इसकी ऊंचाई इसको हम h1 मान लेते हैं। तो ये h1 आपके पास 24 है, उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। अब चूंकि बाल्टी की रेत को शंक्वाकार ढेरी के रूप में खाली किया गया है, तो चूंकि शंकु बन गया तो इस शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन के बराबर रहेगा। तो सूत्र हमारा इस प्रकार से बनेगा कि शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर हो गया, बेलन के आयतन के बराबर हो गया, क्योंकि बेलनाकार जो बाल्टी थी उसकी रेत को जो है वो शंक्वाकार ढेरी के रूप में खाली किया गया। अब आप जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसकी त्रिज्या को हमने r1 माना है, तो r1 स्क्वायर h1 इसकी ऊंचाई को लिया है। और बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई r स्क्वायर h होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब कोई राशि बराबर में दोनों तरफ एक जैसी होती है तो हम इसको काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाई को हम पाई से यहाँ पर काट दें और फिर यहाँ देखें कि 1/3 और r1 का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो r1 स्क्वायर रहेगा
और h1 हमारे पास यहाँ कितनी है, ये देखो यहाँ पर 24 जो शंकु की ऊंचाई है। और बराबर में देखो r जो त्रिज्या है बेलनाकार बाल्टी की, वो आपके पास 18 गुना 18 हो जाएगी क्योंकि r स्क्वायर है। और इसकी ऊंचाई जो है आपके पास कितनी है, 32 है। अब यदि थोड़ा आप सरल करें तो इसको कर सकते हैं, जैसे इस 3 को आप काट सकते हैं तो ये 8 थी, ये 24 हो गया। अब आप क्या करें, इसको तिरछा गुना कर दें तो r1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास 18 गुना 18, जो दाएं तरफ आपके पास जो राशि है वो इस प्रकार से, और अपोन में कौन जाएगा, ये जो आपके पास है 8। ठीक है, इस प्रकार से आप जब इस 8 को कैंसिल करेंगे तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। तो बची हुई राशि हमारे पास इस प्रकार से हो गई 18 गुना 4। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा नहीं करेंगे, सीधा वर्गमूल लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ। तो ये r1 स्क्वायर के बराबर ये राशि है। तो हमें चूंकि r1 निकालना है, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि इस तरफ का जो वर्ग होता है वो इस तरफ दूसरी तरफ वर्गमूल के रूप में जाता है। या आप याद रख सकते हैं कि दोनों और वर्गमूल ले लो, तो यहाँ वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो 18 गुना 4 का वर्गमूल लेना होगा। अब थोड़ा सा आप गणित को ऐसे समझना सीखिए कि आपके पास यहाँ पर 18 गुना 18 का जोड़ा है, तो इस जोड़े में से एक राशि ले लेंगे और फिर आप देखेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी त्रिज्या कितनी ज्ञात हो गई, 36। तो आप लिख सकते हैं कि जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, अतः शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, जो शंक्वाकार ढेरी बनी उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी मिली आपको, r1 हमने माना था उसको, तो वो r1 आपके पास आ गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई जो होती है शंकु की वो l मानते हैं उसको। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपने पहले भी हम काम में ले चुके हैं, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को r1 माना है, इसको h1 माना है। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे आपके पास r1 यानी अभी जो हमने त्रिज्या ज्ञात की थी शंकु की, वो थी आपके पास ये 36। तो हम यहाँ करते हैं 36 का स्क्वायर, और प्लस h1 आपके पास कितनी है, वो शंकु की ऊंचाई जो 24 है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि आप गुणा करेंगे, इनको वर्ग करेंगे तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसको सरल करने का एक तरीका आप गौर से देखिए, देखो ये 36 और 24 में 12 का भाग जाता है। तो आप क्या करें, यहाँ से 12 कॉमन ले लें। तो 12 कॉमन लेंगे तो चूंकि 12 के ऊपर वर्ग हो जाए, क्योंकि ये वर्ग भी है यहाँ पर, तो ये हो गया 12 का वर्ग इंटू, चूंकि आपने कॉमन लिया तो इंटू लगाएंगे। अब 12 3 36, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, और 12 दूनी 24, तो ये किसका हो गया, 2 का वर्ग हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, चूंकि ये तो वर्ग में आपको दिख ही रहा है कि 12 का वर्ग है, तो ये वर्गमूल लेंगे तो ये 12 बचेगा, क्योंकि वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। इंटू में आप देख सकते हैं कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 2 का वर्ग हो गया 4। तो ये 9 प्लस 4 ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये वर्ग तो इससे कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 12 और रूट 13, तो इस प्रकार से जो, अब चूंकि 13 का वर्गमूल नहीं निकल सकता पूरा पूरा, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से शंक्वाकार ढेरी की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपके पास कितनी आ गई, 12 रूट 13 सेंटीमीटर आ गई। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आज 2 ही सवाल हुए हैं। तो बच्चों, अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करो। आज मौसम ख़राब होने के कारण, अभी लाइट नहीं होने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं आगे जो है वो सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कल ही आपको बाकी दोनों बचे सवाल और आगे का काम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।